फ्रेंड्स, आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स को समाजशास्त्र क्या होता है इसके विषय में बताने जा रही हूँ। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। इसमें समाज से संबंधित विभिन्न पहलुओं का वस्तुनिष्ठ एवं क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र जो है अन्य शास्त्रों की भांति, जैसे अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, एक विज्ञान के रूप में इसको भी स्वीकारा गया है तथा इसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक स्वरूपों के आधार पर एक विषय के अंतर्गत इसको भी माना जाता है, पढ़ाया जाता है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति जो कहाँ से हुई और जो है इसके जनक कौन है, तो समाजशास्त्र के जनक कौन है, अगस्त्य कांटे जी हैं। वो जो है सर्वप्रथम, और इसके बाद हम सर्वप्रथम बात करें तो सर्वप्रथम एक विज्ञान के रूप में सबसे पहले इसको अमेरिका के द्वारा जो स्टार्ट किया गया जो 1876 में, और इसके बाद जो है 1889 में ये फ्रांस में एक विषय के रूप में स्टार्ट हुआ और उसके बाद 1907 में ये इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ। तो इस तरीके से हमारे यहाँ तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो आया भारत में, और इसका जो एक विषय के रूप में प्रारंभ जो है 1919 में हुआ। भारत में एक विषय के रूप में इसको 1919 में प्रारंभ किया गया। तो इस तरीके से ये था इसका समाजशास्त्र का अर्थ। तो समाजशास्त्र में समाज से रिलेटेड, जिस समाज में हम रहते हैं उससे रिलेटेड जो है सारे पहलुओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। तो ये है समाजशास्त्र। इसके बाद हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ, तो समाजशास्त्र जो है सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और सोशियोलॉजी शब्द जो है वो सोशियो और लॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। इसके बाद हम करते हैं कि सोशियो जो है वो कहाँ से लिया गया है, हमने नोट भी किया है, लैटिन भाषा के शब्द सोशियस से बना है। कहाँ से बना है, लैटिन भाषा के शब्द सोशियस से बना है, और जिसका अर्थ है समाज। इसके बाद अगर लॉजी की बात करें तो लॉजी ग्रीक भाषा के लोगोस शब्द से बना है। किससे बना है, लोगोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विज्ञान या अध्ययन। तो इस प्रकार से समाज का विज्ञान इसको हम कहें समाजशास्त्र को, या समाज का अध्ययन कहें, ये समाजशास्त्र का अर्थ है। इसके बाद समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन। ये आपके समझ में आ गया है। इसके बाद समाजशास्त्र की परिभाषाओं की बात करते हैं। तो समाजशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं इनको विद्वानों ने 5 श्रेणियों में बांटा है। मतलब बहुत ही मतभेद है। मतलब कोई समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन मानता है, कोई समूहों का अध्ययन मानता है, कोई अंतरक्रियाओं का अध्ययन मानता है। तो इस तरीके से सबकी जानकारी आपको क्रमबद्ध तरीके से होनी चाहिए। इसलिए मैंने 5 जो भागों में डिवाइड किया है उसको मैंने 1 by 1 ब्लैक बोर्ड पे नोट भी किया है। सबसे पहले है समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। ये पहला है, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। तो सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, समाज। तो इसके जो समर्थक कौन कौन से हैं, समर्थक में है ओडम, वार्ड, जिसबर्ग और गिडिंग्स। ये इसके समर्थक हैं। ये मानते हैं कि समाजशास्त्र जो है हमारा समाज का अध्ययन है। मतलब सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो इसके बाद इनकी परिभाषाएं भी मैंने दी हैं। इनकी परिभाषाएं बहुत पूछी जाती हैं, कौन से राइटर की कौन सी परिभाषा है। तो इसमें ये देखिए, वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र को वार्ड ने कहा है कि ये समाज का विज्ञान है, अर्थात समाज से संबंधित सभी पहलुओं जो संपूर्ण समाज का अध्ययन है वो इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र हम उसी को मानते हैं जो समाज का अध्ययन करता है। अर्थात इन दोनों जो विद्वानों की परिभाषाओं से हमको, ये समाजशास्त्री हैं, परिभाषाओं से हमको पता चलता है कि समाजशास्त्र समाज का जिसमें हम रह रहे हैं
उसका क्रमबद्ध अध्ययन और वस्तुनिष्ठ अध्ययन मतलब छोटे छोटे बिंदुओं का अध्ययन भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो संपूर्ण समाज को उन्होंने ले लिया इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं 12 नंबर, समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। तो सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप जो हमारे सामाजिक संबंध होते हैं, तो इस परिभाषा के समर्थक कौन कौन से विद्वान हैं? ये मैकाइवर एवं पेज है, क्यूबर है, रोज है, सिमेल है और ग्रीन है, ये इसके समर्थक हैं। इनकी परिभाषाओं में हमने ये नोट की है, रोज के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि समाज शास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है, अर्थात जो मनुष्य के संबंध होते हैं, जो रिलेशंस होते हैं, उनकी जो अंतर क्रियाएं होती हैं, जो हम लोगों के एक्शन होते हैं, एक दूसरे के प्रति सहयोग होता है, तो इस तरीके की परिभाषाएं जो है, जो इसमें संबंधों का जाल इन्होंने माना है। इसी प्रकार से मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। तो समाज शास्त्र में इन्होंने किसको ले लिया? जो भी हमारे रिलेशंस होते हैं, जो हमारी अंतर क्रियाएं होती हैं अपने रिलेटिव्स से, बिहेव होते हैं, समूह होते हैं, समुदाय होते हैं, जो भी मतलब इंटरेक्शंस हमारे हैं, वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अब हम 100 नंबर की बात करते हैं। तो 3rd नंबर पे जो विद्वानों ने माना है समाजशास्त्र की परिभाषाओं को, तो समाजशास्त्र सामाजिक जीवन, घटनाओं, व्यवहार एवं कार्यों का अध्ययन है। तो सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ इवेंट्स, बिहेवियर एंड फंक्शंस। तो ये चीज इन्होंने क्या कहा, इसके समर्थक कौन कौन से राइटर हैं? ये है सोरोकिन, आगवर्न और मिन्काफ, बेनेट और ट्यूमिन, ये इस परिभाषा के समर्थक हैं। मतलब इन्होंने जो माना है कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन, घटनाओं, व्यवहार एवं कार्यों का अध्ययन है, इन सबके समर्थक कौन है? सोरोकिन, आगवर्न, मिन्काफ, बेनेट और ट्यूमिन। इसमें से आगवर्न और मिन्काफ की जो परिभाषा है डिटेल में मैंने दी है, वो है समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। मतलब समाजशास्त्र क्या है? जो सामाजिक जीवन हम जीते हैं उसका जो है वैज्ञानिक अध्ययन है, अर्थात विज्ञान की दृष्टि से इसको देखकर जो भी सामाजिक घटनाएं होती हैं, जो हम लोगों के रिलेशंस हैं, जो अंतरक्रियाएं हैं, जो हमारे लोगों के संपर्क हैं, संबंध हैं, संबंधों का जाल है, इन सबको इसके अंतर्गत लिया जाता है। इसके बाद 10 नंबर पे आप देख रहे हैं, इसमें देखिए समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। तो सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स। ये किसने किसने माना? इसके मानने वाले विद्वानों में से हैं हैरी एम जॉनसन, ये एक ही है, इन्होंने ही माना है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। जो समूह होते हैं हमारे यहाँ पर, हमारे समाज में जो समूह बने हैं, उनका अध्ययन ही समाजशास्त्र है। तो उसमें इन्होंने इनकी डेफिनेशन हमने दी है, हैरी एम जॉनसन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? समाजशास्त्र सामाजिक समूहों, उनके आंतरिक स्वरूपों या संगठन के स्वरूपों, उन प्रक्रियाओं जो उस संगठन को बनाए रखती हैं और समूहों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो मतलब जो भी व्यक्ति के समूह में जो स्वरूप है, जो संगठन है, जो उसकी प्रतिक्रियाएं हैं, उन सभी का अध्ययन करना ही सामाजिक जो संबंधों का अध्ययन करना ही समाजशास्त्र है या सामाजिक विज्ञान है, ये माना गया है। ये हैरी एम जॉनसन की डेफिनेशन थी। इसके बाद या नंबर पे देखिए समाजशास्त्र अंतरक्रियाओं का अध्ययन है। तो सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरएक्शंस। इसके जो समर्थक हैं वो वेबर हैं, गिलिन एवं गिलिन है और जिन्सबर्ग है। तो ये समर्थक हैं, इन्होंने माना है कि समाजशास्त्र अंतरक्रियाओं का अध्ययन है। इसके अंतर्गत गिलिन एवं गिलिन की परिभाषा को डिटेल में मैंने दिया है, उसमें देखिए समाजशास्त्र को विस्तृत
अर्थ में जीवित प्राणियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतरक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। मतलब जब व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क में आता है, सहयोग होता है, संघर्ष भी होता है, तो जो भी होता है, जो भी अंतरक्रियाएं उसके अंतर्गत होती हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि सहयोग और प्रेम और सहानुभूति ही हो, संघर्ष हो सकता है, असहयोग हो सकता है। इन सभी क्रियाओं का अध्ययन जो है वो समाजशास्त्र है। तो ये जो डेफिनेशन किसकी है, ये जो है डेफिनेशन थी गिलिन एवं गिलिन की। इन्होंने बताया है कि जो भी जीवित प्राणी हैं तो अगर वो एक दूसरे पर डिपेंड होकर ही सामाजिक जीवन जो है जीते हैं, और जीते हैं तो उनके बीच में जब संपर्क स्थापित होता है और संपर्क स्थापित होने पर उनमें जो अंतर क्रियाएं होती हैं, सहयोग, प्रेम, सहानुभूति, घृणा, द्वेष, संघर्ष, तो इन सब क्रियाओं का अध्ययन जो है समाजशास्त्र है। अर्थात समाजशास्त्र के डेफिनेशन में ये भी लिया गया है। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र की जो डेफिनेशंस थी उनके विषय में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, और इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके विषय में मैं आगे अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगी। यहीं से मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करती हूँ।